क्षेत्र में घूम के देखा है तो आपको लगा होगा कि यहाँ क्या माहौल है। यहाँ पर जो पिछड़ा क्षेत्र है, करेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है और यहाँ पर 15 साल में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। और उस विकास के काम के लिए अभी 15 महीने का जो समय कांग्रेस को मिला था, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस के संग तोड़ फोड़ सिंधिया जी ने की, अब आज समय जनता चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर 40,000 यादव मतदाता है जो कि पूरी तरह से कांग्रेस के प्रति समर्पित है और वो कह रहा है कि हम सिंधिया ने जो हमारे संग ब्लैकमेल कराया, जो हमको तोड़फोड़ करी, जनता के मैंडेट का एक समझ लो खंडन किया, हम उसका बदला उनसे लेके रहेंगे। आज चुनाव कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो लड़ ही रहे हैं, उनकी देखरेख में चुनाव हो रहा है, लेकिन जनता ने अपने हाथ में चुनाव ले लिया है। और यहाँ पर लगभग प्रागीलाल जी जो है करेरा से, मेरे ख्याल से जो अभी हमने रुझान देखे हैं देहात क्षेत्र में जाके, 40-50 हज़ार वोट से अधिक से मतों से जीतने की उम्मीद है। हमारे संग विवेक वाजपेयी जी हैं जो इधर पे प्रचार प्रसार का काम केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा इनको लगाया गया है। हमारे संग राकेश टंडन जी भी हैं, नामदेव जी भी हैं, भरत यादव जी भी हैं। ये सब लोग पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं। और मैं भी परसों नरसों आया था, आज फिर आया हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी मतदाता है उससे केवल एक बात करो, किसको वोट दोगे, तो कहते हैं हम वफादारों को देंगे, गद्दारों को नहीं देंगे। इसी आधार पर बिकाऊ और टिकाऊ के आधार पर ये चुनाव लगा हुआ है। अगर आपका कैंडिडेट जीतता है तो किसानों का जो कर्ज माफी का वो अभियान अधूरा रह गया होगा, तो उस बारे में क्या? हम लोगों ने पहले भी किसानों के कर्ज माफ़ किए, लेकिन जिस तरह की अर्थव्यवस्था छोड़ के गए थे शिवराज सिंह जी मंत्रिमंडल के द्वारा, उसमें हम लोगों को अरेंजमेंट करना पड़ा और कमलनाथ जी ने उस वक्त पहले ही फाइल जो किसानों के कर्ज माफ़ी की थी उस पर हस्ताक्षर किए थे। और सबसे बड़ी बात कि जो क्रम से चल रहा था, उनके विधानसभा में उनके मंत्री ने कहा कि हाँ कर्जा माफ़ हुआ है, और ये लगातार कहते रहे कर्जा माफ़ नहीं हुआ, जबकि विधानसभा में क्वेश्चन में उन्होंने कहा इतना करोड़ रुपया कितने किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है। आगे आने वाले समय में फिर कर्ज माफ़ होगा। और जो ज्यादती आज भाजपा की सरकार कर रही है अपने अधिकारियों के माध्यम से, मैं उनको भी चेताना चाहता हूँ कि सरकार किसी की भी नहीं होती है कि सरकार आज इनकी है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की, लेकिन अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और उनको निर्भय होकर, निर्भीक होकर और निष्पक्ष होकर इस चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। जैसे अभी हम लोग आए, हमारे साथ टंडन साहब आए, हमारे साथ हमारे बड़े भाई राजेंद्र सिंह यादव जी जो भांडेर के प्रभारी हैं चुनाव प्रचार के, हमारे साथ छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार खरे जी, मुकेश अग्रवाल यूथ कांग्रेस के गौरव जैन जी जिन्हें अभी हम लोग निगारा कार्यालय पे छोड़कर आए हैं, वो सब लोग हमारे साथ आए हैं। हमारा जो हम लोगों ने स्टडी की है, जो लोगों की जनसंपर्क हम लोगों को उसमें एक रिजल्ट आया है, हम लोग निश्चित करेरा विधानसभा की सीट जीत रहे हैं। लेकिन आज हम लोगों को खाली जीत से नहीं, लोगों की ये इच्छा है कि ये सीट जिस हिसाब से सिंधिया जी ने तोड़ मड़ोड़ की है, जिस हिसाब से मोदी जी ने तोड़ मड़ोड़ की है, इस देश के साथ, इस मध्य प्रदेश के साथ जो छलावा किया है, उसको जनता जवाब देने के लिए कम से कम 50,000 से 1 लाख से अधिक सीटों से जीतने की उम्मीद के साथ वो लोग प्रागीलाल जी को विधानसभा में भेजना चाहते हैं। दूसरी बात, जो सिंधिया जी ने किया कांग्रेस के साथ, वो पूरा मध्य प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है। उनकी वजह से झांसी की रानी की हत्या हुई थी, उनके परिवार के वजह से, पूर्वजों की वजह से। दूसरी बात, उन्होंने जो किया है, कांग्रेस ने उनको मध्य प्रदेश में क्या नहीं दिया, उनको संगठन में वो बनाया, उनके साथ उनको डिप्टी सीएम उसको पूरा नेतृत्व दिया, उनको एक तरह से ताकत दी। लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ क्या किया? कांग्रेस ने हमेशा नेता बदले हैं, अपने सिद्धांत नहीं बदले हैं। कांग्रेस जिस सिद्धांतों पे थी आज भी उन्हीं सिद्धांतों पे है। आपने जो हमारे राजू भाई से क्वेश्चन किया कि किसानों का कर्जा माफ़ की, किसानों का कर्जा माफ़ के लिए मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों की हिमायत की है, किसानों का रहनुमा बन के काम किया है। कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो खाली मध्य प्रदेश के किसानों का नहीं, पूरे देश के किसानों का उन्होंने कर्जा माफ़ किया था। उन्होंने बुंदेलखंड पैकेज दिया था। करेरा भी एक तरह से बुंदेलखंड के बहुत सारा उसी क्षेत्र में आता है। राहुल जी ने बुंदेलखंड पैकेज दिया था। आज
कमलनाथ जी ने पूरे मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम किया है। करेरा जिस हिसाब से पिछड़ा हुआ है, अगर कांग्रेस को एक और समय मिल जाता और ये सरकार नहीं गिरती तो निश्चित रूप से बहुत विकास होता है इस मध्य प्रदेश का, इन किसानों का, बेरोजगार का। आज हमने देखा अभी परसों दिल्ली के एक अखबार में ये था कि अगर कोई कचौड़ी बनाएगा दुकानदार तो उसको बीएससी केमिस्ट्री की डिग्री लगानी पड़ेगी। आज ये सरकार करने क्या जा रही है? हम लोग तो मतलब ये सोचने पर वो है कि हमारे देश का नौजवान किस ओर जाएगा। तो ये आज अगर ये विधानसभा हम लोग आप लोग सभी जिस हिसाब से जनता ने अपने हाथ में ले लिया है, जिता के भेजते हैं, तो निश्चित कांग्रेस की सरकार पुनः आएगी और इस मध्य प्रदेश का विकास होगा। धन्यवाद।